हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे हरजी व्यक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक मास का 14वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो जरूर से शेयर करना। तो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात। ये भक्ति में तुलसी माता। नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण नारायण। हे राजन, महर्षि नारद बोले, इस प्रकार जब जालंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया में फंस गए तो उसने महादेव का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जा पहुंचा तथा पार्वती जी की सुंदरता को देखकर कामांध हो उठा। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो उनके सम्मान हेतु उठकर खड़ी हो गई, मगर तत्क्षणी उन्होंने जान लिया कि भगवान शिव के वेश में यह मायावी जालंधर राक्षस है। अतः वे तुरंत ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब निराश होकर जालंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ धमका। जालंधर के चले जाने के पश्चात माँ पार्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। वे तत्काल उपस्थित हो गए और जालंधर की करतूत जानकर उन्होंने उसे शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दिया। अब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जालंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पति व धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। अतः देवताओं के हित एवं भक्तों की रक्षा के लिए हमें ही वृंदा को उसके धर्म से डिगाने का घोर अपराध करना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा, जिससे पार्वती जी पर कुदृष्टि डालकर अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति भी घोर अपराध और विश्वासघात किया है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। उधर भगवान शिव और जालंधर में फिर से भयानक युद्ध होने लगा। यहाँ तक की कथा सुनकर राजा पृथु ने बड़े ही विनीत भाव से महर्षि नारद से पूछा, हे मुनीश्वर, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा को दृढ़ करने वाले हैं, फिर उन्होंने वृंदा का धर्म नष्ट करने की बात कैसे सोची? और कृपा कर यह भी बताइए कि आपने जालंधर को माँ पार्वती की ओर क्यों आकर्षित किया? यह प्रश्न सुनकर तत्वज्ञानी नारद जी ने कहा, हे महाराज पृथु, देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना राज्य कायम कर जालंधर अहंकार से भर गया था और धर्म की मर्यादा तोड़ रहा था। इसलिए उसकी मृत्यु आवश्यक समझकर हमने उसे भगवान शिव के युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव अकारण उसे भला क्यों मारते? तभी जबकि ब्रह्मा जी के अनुसार उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। इसलिए हमने उसे उस ओर प्रेरित किया। जहाँ तक भगवान विष्णु का वृंदा का धर्म नष्ट कराने वाली बात है तो सुनो। पत्नी चाहे कितनी भी पतिव्रता क्यों न हो, यदि वह पति के अनैतिक कार्यों में उसका समर्थन करती है तो यह भी अधर्म है, इसलिए दंडनीय है। यदि पति अपनी पत्नी के तेज का अनैतिक लाभ उठाए तो धर्म स्थापना के लिए पत्नी का तेज कम करना आवश्यक हो जाता है। हे राजन, अब आगे की कथा सुनो। कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हुए नारद जी बोले, इधर भोलेनाथ और जालंधर में भयंकर युद्ध चल रहा था और उधर जालंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा एक भयानक स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में उसने देखा कि उसका पति सारे शरीर पर तेल मले नंग धड़ंग भैंसे पर सवार हो प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहा है। देखकर वृंदा की आंख खुल गई। पति की ऐसी हालत है कि वह अत्यंत व्याकुल हुई। वह मन शांति पाने के लिए वन वन भटकने लगी। एक वन में वह जब विचर रही थी तो उसने सिंह मुंह वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह भीत होकर भाग खड़ी हुई। भागते भागते वह एक दूसरे स्थान पर आ गई, जहाँ उसने एक तपस्वी और उसके एक शिष्य को देखा। उसने तपस्वी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उसकी विनय सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर से वे दोनों राक्षस भागे चले आ रहे थे। तब एक हुंकार में ही उसने उन्हें भगा दिया। वृंदा ने चैन की सांस ली और तपस्वी से बोली, हे महामुनि, मेरे पति जालंधर तथा महादेव में घोर युद्ध हो रहा है। कृपा कर बताएं कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी? आप तो सर्वज्ञ है, आप यह भेद अवश्य ही जानते होंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। इसी समय 2 बंदरों ने वहां आकर मुनि को प्रणाम किया। तत्पश्चात मुनि का संकेत पाकर वे वहां से चले गए। कुछ देर बाद वे दोनों आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जालंधर का सिर और धड़ वहीं लाकर डाल दिया। वृंदा अपने पति का शव देखकर बहुत दुखी और विलाप करते करते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तपस्वी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर उसमें छिड़का तो उसकी चेतना लौट आई। चैतन्य होते हुए पुनः विलाप करते हुए तपस्वी बोली, हे मुने, मेरे जिस पति ने तीनों लोगों को जीते, जिसे स्वयं विष्णु भी पराजित न कर सके, ऐसा वीर पुरुष महादेव के हाथों कैसे मारा गया? हे महाराज, आप बड़े सामर्थ्यवान है, तो किसी तरह से मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। इस प्रकार वृंदा की विनती सुन तपस्वी ने कहा, हे भद्रे, भगवान शिव जैसे जिसे मारे उसे कौन जीवित कर सकता है, किंतु फिर भी हम तुम पर कृपा कर तुम्हारे पति को जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर वह तपस्वी और उसका शिष्य भी अंत्य ध्यान हो गए। तभी जालंधर का सिर धड़ एक हो गए और वह जीवित हो उठा। पति को जीवित देखकर वृंदा उसे लिपट गई। जालंधर भी उसे प्रेमालाप करने लगा। इस प्रकार वनों में ही उन्होंने दिन व्यतीत होने लगे। मगर एक दिन अचानक वृंदा के मस्तिष्क में यह बात आई कि उसके पति
कि अब राक्षसों वाली वृत्ति नहीं रही। आखिर भगवान शिव के मारे हुए को कोई तपस्वी कैसे जीवित कर सकता है। इससे मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वह छिटक कर दूर हट गई और बोली, तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो, कोई छलिया हो। तुमने मेरे छल से पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पत्थर हो जाओ। हे राजन, यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद नारद जी बोले, भगवान विष्णु ही वे तपस्वी थे जिन्होंने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा हेतु वृंदा का धर्म नष्ट किया, क्योंकि दैत्यराज जलंधर उसके तेज से ही नहीं मारा जा रहा था, किंतु इस प्रकार छल करके वे मन ही मन दुखी हुए थे। वृंदा का श्राप सुनकर उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारे श्राप को ग्रहण कर मैं शिलारूप हो जाऊंगा, किंतु तुम भी वृक्ष होकर मुझे ही प्राप्त हो सकोगी। तभी वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर उसमें प्रवेश होकर भस्म हो गई और शिलारूप होकर भगवान विष्णु का उसका स्मरण कर उसकी भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में दैत्यराज जलंधर ने माया द्वारा पार्वती जी का रूप धारण कर लिया और शिव जी को मारने दौड़ा। यह देख शिव जी आश्चर्य में पड़ गए। पार्वती पर हाथ कैसे उठाए यह सोचकर वे नीचे की ओर मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने उन पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को राक्षसी माया से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आए और शिव जी को उसकी राक्षसी माया का बोध कराया। तब सचेत होकर प्रलयंकर भगवान शंकर वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसी भयंकर बाण वर्षा की कि छोटे मोटे राक्षसों की तो बिसात ही क्या, शुंभ और निशुंभी भ्रमित होकर रण क्षेत्र में भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त प्राय हो गया था। इस प्रकार सभी देवताओं की तेज से बने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान भोलेनाथ ने उनका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। तब जलंधर का तेज शिव में, वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चलिए अब आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कौन से महीना बुद्धसरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्धसरानी हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई। कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, से बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की। जो तुलसी जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती मनवांछित वाली तिथि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की। तुलसी माता ही सुखदाता, तुमको कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी बिना दी भक्ति। ये भक्ति है। जय जय श्री राधे।